हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। बेसिक फंक्शंस में आज एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है लार्ज। लार्ज फंक्शन को मैं बेसिक फंक्शन में ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन हम इसको बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं और किस किस सिनेरियो में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले समझिए लार्ज फंक्शन होता क्या है। द एक्सेल लार्ज फंक्शन रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन अ लिस्ट व्हेन सॉर्टेड बाय वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, वैल्यू फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू एक्सेट्रा। अभी इसको इतना समझ लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या काम करता है। इसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, गेट nth लार्जेस्ट वैल्यू। ये रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, nth लार्जेस्ट वैल्यू इन अ एरे। सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स होता है इक्वल टू लार्ज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, एरे कॉमा के। अब आर्गुमेंट में देखिए, एरे का मतलब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि एरे का मतलब जब रेंज मांगता है उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, और के का मतलब इसमें होता है पोजीशन। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि लार्ज फंक्शन करता क्या है। और लार्ज फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास एक छोटा सा डेटा है, इस डेटा में नेम है कुछ लोगों का और यहां पे सैलरी दी गई है। ठीक है, तो यहां पे अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाइए, तो आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, आपके सीधे सीधे माइंड में कौन सा वो आएगा, सिंटेक्स इक्वल टू मैक्स। और मैक्स को क्या चाहिए होता है, रेंज। नंबर भी पूछता है वो, 1 फिर ऐसे 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे नहीं करना, आपको डायरेक्टली रेंज दे देना है और ब्रैकेट को करना है क्लोज और देन एंटर। तो यहां पे देखिए आपके सामने हाईएस्ट सैलरी निकल के आ गई है। लेकिन अगर यहां पे बात आ जाए इससे कम किसकी सैलरी है वो निकाल के दिखाइए, तो बात किसकी आ गई, पोजीशन की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इस तरीके से निकालने की बात हो तो वहां पर मैक्स फंक्शन काम नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से समझिए। अब मुझे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझिए। इक्वल टू हमने यहां पे एक फंक्शन लगाया जिसका नाम है लार्ज। लार्ज लगाने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, एरे। तो एरे आपने इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कॉमा देने के बाद आपसे पूछता है पोजीशन। तो अभी ये जो लार्ज फंक्शन का जो हम सिनेरियो पहला पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैनुअल पोजीशन एंटर। ठीक है, तो हमने लार्ज लगा के एरे दे दिया और कॉमा, उसके बाद हमने बोला पोजीशन। तो पोजीशन के का मतलब क्या होता है, पोजीशन। तो मुझे पहला पोजीशन जानना है, तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और देन एंटर। तो देखिए पहला निकल गया हाईएस्ट सैलरी, जो कि मैक्स से भी निकला था। अब इससे कम किसकी सैलरी है, तो ये जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है, सागर कुमार की। समझ में आ गया। अब सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, तो इक्वल टू फिर से लार्ज, और लार्ज को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एरे। तो एरे दे दिया हमने इस तरीके से, उसके बाद कॉमा, कौन सा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। उससे कम किसकी सैलरी है, 19,697। ये किसका है, शिवानी सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट, इक्वल टू लार्ज। लार्ज में सबसे पहले एरे, तो एरे दे दिया आपने। ठीक है, उसके बाद कॉमा, कौन सा पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और देन एंटर। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, वो देखिए यहां पे खुशी रावत का। क्लियर हो गया। ठीक है, तो लार्ज फंक्शन ये करता है कि उस पोजीशन के हिसाब से वो आपको आउटपुट देता है। मतलब कि जो आपने रेंज दिया उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है फर्स्ट पोजीशन पे वो निकालेगा, फिर उससे कम किसकी है वो निकालेगा सेकंड पोजीशन, और फिर उससे भी कम किसकी है वो को निकालेगा थर्ड पोजीशन। ऐसे ही आप कितने भी पोजीशन निकाल सकते हैं, 50, 100, 1000, जितने भी निकालने आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी ही निकालनी है, सेम यही चीज निकालना है, बट
यूजिंग हेल्पर कॉलम। ठीक है, ये कैसे होगा ध्यान से समझिए। इक्वल टू लगा दिया हमने लार्ज। सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, एरे, तो एरे में आपने दे दिया ये पूरा। ठीक है, उसके बाद इसको कर दीजिए FN F4 से फिक्स। ये सेल रेफरेंस जो है वो टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फिक्स क्यों करा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उसे देख लीजिए ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। कॉमा, के का मतलब पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, अगर मैं इसी का सेल रेफरेंस दे दूं तो के को क्या चाहिए होता है, पोजीशन ही तो चाहिए होता है। तो पोजीशन में मैंने 1 जो लिखा था इसको दे दिया और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और देन एंटर। अब जरा इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए तो हो गया। सेम जरा चेक कीजिए तो वही आंसर है कि नहीं है, समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको 3 हाईएस्ट सैलरी ऐड करने हैं। मतलब ये कि ये जो आपने 1 2 3 ये जो हाईएस्ट सैलरी निकाली है टॉप 3, अब मैं इसका यहां पे क्या करता हूं, सम ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ये ऑटो सम हो गया आपके सामने, कितना है 65,157। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे मुझे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी को ऐड करना है और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इक्वल टू हमने क्या लगाया, लार्ज। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, एरे, तो एरे में आपने इसको दे दिया पूरा। ठीक है, कॉमा। अब आपके माइंड में आया होगा कि इसको हमने फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि इसे हमें तो ड्रैग नहीं करना ना, एक सेल में आउटपुट चाहिए। जो ये आउटपुट आपके सामने आया है सेम यही आउटपुट यहां पे चाहिए, बट ये जो एक एक आपने निकाला है उसकी बजाय आपको डायरेक्टली ये आंसर चाहिए। ठीक है, अब के का मतलब क्या होता है, पोजीशन। तो हमने कहा कि जब हमने फॉर्मूला बेसिस फंक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था करली ब्रैकेट का, कि अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया या मल्टीपल जो वो है ऑप्शन वो एक साथ देना हो तो हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में देते हैं। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड ये 3 पोजीशन का क्या चाहिए था, सम चाहिए था। मतलब टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी का सम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने एक ही में दे दिया। ठीक है, और जब ये करली ब्रैकेट लगता है तो ये बन जाता है एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, या तो आप यहां पे नॉर्मल एंटर प्रेस कीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, दोनों में आंसर आएगा। ठीक है, अब अभी मैं एंटर प्रेस करता हूं, आपके सामने कितना आंसर आया, 26,676। सिर्फ फर्स्ट पोजीशन का आपको आंसर मिला, लेकिन मुझे तो इन तीनों का सम चाहिए था ना, समझ में आया। तो यहां पे एक चीज और करना है आपको कि जहां पे लार्ज लगाया है लार्ज से पहले क्या लगा दीजिए, सम। समझ में आया, और उसके बाद जरा एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए तो सेम वही आंसर आया है। क्लियर है। ठीक है, तो सम क्या करेगा कि जो तीनों पोजीशन था ना उन तीनों पोजीशन का वैल्यू जो आएगा उसको वो सम करके आपको दे देगा। क्लियर है, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए या नॉर्मल एंटर प्रेस कीजिए, दोनों में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज फंक्शन विथ रो। अगर हम आंसर को जो मैन्युअली हमने ऐसे निकाला, ये वर्टिकल फॉर्म में निकाला ना आपने, और यहां पे भी वर्टिकल फॉर्म में निकाला, और यहां तो हमने एक ही सेल में निकाला। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्म में निकाला हमने, लेकिन यहां पे अप्रोचेस जो हमने यूज किए वो थोड़ा सा लेंदी सा लगा। पहला तो थोड़ा क्या पूरा ही लेंदी था, मतलब उसमें एक एक जाकर के आपको मैन्युअली पोजीशन देना पड़ा, और इसमें क्या हुआ आपको एक हेल्पर कॉलम अलग से इंसर्ट करना पड़ा। समझ में आया। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे इजीएस्ट वे में ये टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालें, ये चाहते हैं। तो वहां पे एक फंक्शन काम आएगा रॉ। कैसे काम आएगा देखिए, इक्वल टू हमने लगाया लार्ज। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछता है, एरे, तो एरे में आप पूरा रेंज दे दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, फिक्स।
ठीक है, Fn F4। उसके बाद कॉमा के का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में ही क्या लगा दीजिए, रॉ का फंक्शन। और रॉ का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि रॉ फंक्शन करता क्या है। इसके अंदर मैंने लिख दिया A1 और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज 2 बार और एंटर, और इसको जरा ड्रैग कीजिए तो नीचे। देखिए सेम एग्जैक्ट वही आंसर है जो यहां पे आपका आंसर आया था, और सबसे इजीएस्ट वे है ये आपका। इसमें आप चाहे 1000 पोजीशन निकाले, चाहे 500 पोजीशन निकाले, 1 सेकंड में आपका जनरेट हो जाएगा। आपको बार बार ना मैनुअली टाइप करने की जरूरत है, ना ही आपको एक हेल्पर कॉलम की अलग से रिक्वायरमेंट है। ये आपका डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि अगर हमें वर्टिकल फॉर्म में आंसर चाहिए था तो इस तरीके से हमने रॉ का यूज कर लिया, और अगर हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए तो क्या यूज करें, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉलम फंक्शन का। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जिन्होंने वी लुकअप का वीडियो देखा है, तो वी लुकअप में मैंने समझाया कॉन्सेप्ट को कि हमारा डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट किस मेथड में चाहिए वहां पे फर्क पड़ता है कि कॉलम यूज होगा या रॉ यूज होगा। जब हमें वर्टिकल चाहिए होता है तो क्या यूज करते हैं, रॉ, और जब हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिक्वायरमेंट हो आउटपुट का तो वहां पे क्या यूज होता है, कॉलम। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, इक्वल टू क्या लगाएंगे, लार्ज। ठीक है, और इसको क्या चाहिए पहले, एरे, तो एरे में हमने दे दिया इस तरीके से एरे, और इसको क्या कर देंगे, फिक्स। एक रह गया, ठीक है, इसको कर दिया हमने फिक्स, कॉमा। उसके बाद पूछता है के का मतलब पोजीशन, तो यहीं पे क्या लगा दीजिए, कॉलम का फंक्शन। देखिए या तो कॉलम यूज कर लीजिए या तो कॉलम से यूज कर लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट में सेम काम करेगा। वैसे ही जैसे मैंने यहां पे रॉ सीखा है, वैसे रॉ के साथ ही या तो रॉ से यूज कर लीजिए। समझ में आया? उसके बाद रेफरेंस पूछा है, तो रेफरेंस में हम कौन सा देंगे, पहला पोजीशन चाहिए ना, तो A1। ए के साथ चाहे 1000 लिखे 500 लिखे उससे कोई मतलब नहीं, उससे बस मेन मतलब है किससे, कॉलम से। ठीक है, और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन एंटर। अब इसको हम कर देते हैं आगे तक ड्रैग। जरा देखिए तो सेम वही आंसर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? तो उम्मीद है आपको लार्ज फंक्शन के जितने भी सिनेरियो थे वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की मैंने। ठीक है, और फिर भी कहीं भी आपको डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये लार्ज फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। और उम्मीद है कि जो मैं वीडियोस डालता हूं कुछ ना कुछ आपके स्किल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा हो। ठीक है, तो लार्ज फंक्शंस के बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और कुछ यूनिक चीजें सीखेंगे, और लार्ज फंक्शंस के कई सिनेरियो मैंने इस कॉन्सेप्ट में समझाया है। तो उम्मीद है लार्ज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है आपको, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।